الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस में आज हम एक और रवायत शामिल करने वाले हैं, और ये जो रवायत है ये रजब के हवाले से। रजब के हवाले से बाज़ रवायात जो हैं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि मुहद्दिसीन ने उन पे मुख्तलक और ला यसीह मौज़ू होने तक का हुक्म जो है वो लगाया है। ये आज की जो रवायत हम शामिल करने वाले हैं, ये मैं आप अगर देख सकें तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये इस पोस्ट के साथ दीगर भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के साथ ये जो रवायत है, मुख्तलिफ़ पोस्ट की डिज़ाइन के साथ ये रवायत आपको मिलेगी, जिसमें ये बयान करने की कोशिश की गई है कि रजब का जो पहला दिन है इसका कोई रोज़ा रखे तो उसको 3 साल का कफ़ारा जो है वो गुनाहों का बन जाता है, और दूसरे दिन का जो रोज़ा है वो 2 साल का, और तीसरे दिन का जो रोज़ा है वो 1 साल का, और उसके बाद जो रजब के बाकी अय्याम हैं उनका अगर रोज़ा रखे तो ऐसे ही जैसे उसने पूरा महीना रोज़ा रखा। ठीक है, तो ये रवायत जो है ये आमतौर पे बयान की जाती है पोस्टों के अंदर, और सोशल मीडिया पे इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर तक बहुत ज़्यादा इसको जो है वो शोहरत हासिल है, और बहुत ज़्यादा इसको बयान भी किया जाता है। हमारे जो तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस के ग्रुप हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको पूछा गया कि ये रवायत कहाँ तक दुरुस्त है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस रवायत को इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने जामिउस सगीर में ज़िक्र किया है, और वहाँ पे ये भी ज़िक्र किया गया कि इसको अबू मोहम्मद अल खुलाल फ़ी फ़ज़ाइल रजब अन इब्न अब्बास, मतलब के साथ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत जो है वो ज़िक्र की गई है। और इसके बारे में मुहद्दिसीन ख़ुद ज़्यादा दूर ना जाएं, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह की जो किताब जामिउस सगीर है, इस जामिउस सगीर की अल-जामिउस सगीर जो है इसकी जिन हज़रात ने शरह लिखी उनमें से मशहूर शरह जो अल-जामिउस सगीर की लिखी है, ये इमाम अब्दुर्रऊफ़ मनावी के नाम से, इमाम मनावी इनको कहते हैं, अब्दुर्रऊफ़ मनावी के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने इसकी एक शरह लिखी है फैज़ुल कदीर के नाम से। इन्होंने जिस वक़्त इस रवायत को ज़िक्र किया तो इस रवायत को ज़िक्र करने के बाद वो फरमाते हैं, ये रवायत ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं कि ये जो रवायत ज़िक्र की गई है रजब के फ़ज़ाइल के वाले से, जो पोस्ट के अंदर भी हमने आपके सामने ज़िक्र की, इसको ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं कि हदीसुन ज़ईफ़ुन जिद्दन, ये रवायत जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इब्ने सलाह और दीगर जो मुहद्दिसीन हैं वो ये फरमाते हैं कि रजब के रोज़े के हवाले से ना नहीं साबित है और ना ही इसका इस्तिहबाब साबित है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जैसे दीगर महीनों के अंदर कोई इस तरह रोज़ा रख ले तो वो मुस्तहब है, तो रजब के अंदर भी अमूमी तौर पे अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसको उसका सवाब मिलेगा, मतलब वो भी मंदूब और मुस्तहब है। और फरमाते हैं इब्ने रजब रहमहुल्लाह, ये मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ अरबी इबारत में, अरबी इबारत जो इन्होंने ज़िक्र की इमाम मनावी रहमहुल्लाह फैज़ुल कदीर, उसका मैं तर्जुमा आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। फरमाते हैं इब्ने रजब फरमाते हैं कि लम यसिह फ़ी फ़ज़्ल सौम यौम रजब, के रजब के रोज़े के हवाले से कोई भी फ़जीलत ख़ास तौर पर, मतलब रोज़े की ख़ास फ़जीलत, एक तो ये कि आम दिनों में कोई भी रोज़ा रख ले, अभी कोई रोज़ा रख लेता है, पहले रख लेता है तो वो तो सवाब उसको मिलेगा, लेकिन ख़ास तौर पे रजब के दिन की कोई ख़ास फजीलत जो है वो कहते हैं कि ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से इसकी कोई ख़ास फजीलत साबित है। ये जामिउस सगीर की जो शारें हैं, मशहूर जो इसकी शरह है फैज़ुल कदीर, इमाम मनावी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं। और यही इमाम मनावी रहमहुल्लाह जो हैं इन्होंने एक दूसरी भी इसकी शरह लिखी जिसका नाम अत-तैसीर बिशरहिल जामी सगीर के नाम से ये मशहूर है, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये रवायत ज़िक्र की, और ये रवायत ज़िक्र करने के बाद वहाँ उन्होंने फरमा दिया कि इसकी जो सनद है वो साकित है। ठीक है, मतलब यहाँ से उन्होंने इसको किया। इसके अलावा अल्बानी साहब जो हैं
इन्होंने मुतअख़्खिरीन में से इन्होंने इसको ज़िक्र किया, और ज़िक्र करने के बाद क्योंकि जामिउ सगीर की जो तखरीज है वो इन्होंने अलबानी साहब ने भी किया, तो ज़ईफ़ अल जामिउ सगीर के नाम से अलबानी साहब ने अलग मतलब वो उन रवायात को ज़िक्र किया है उस ज़ईफ़ अल जामिउ सगीर में जिनमें उनके नज़दीक वो रवायात ज़ईफ़ हैं, और सही अल जामिउ सगीर ज़िक्र करके वो ज़िक्र किया जिन अगरचे इनके साथ बाद इख्तलाफ भी है बाद रवायात वगैरह के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये जो रवायत उन्होंने ज़िक्र की अलबानी साहब ने ये रवायत ज़िक्र करने के बाद उन्होंने भी इसके ऊपर ज़ौफ़ का हुक्म ही लगाया है। इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन जो हैं उन्होंने भी इस रवायत को ज़िक्र किया, और ज़िक्र करने के बाद वो फरमाते हैं कि ये रवायत जो है वो काफ़ी कमज़ोर रवायत है, लिहाजा इस रवायत को, ये जो पोस्ट वगैरह के अंदर ज़िक्र की गई है, इस रवायत को बिल्कुल आगे पोस्ट करना, आगे शेयर करना, आगे बयान करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और बाद मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा, और फरमा इब्न हजर रहमहुल्लाह और दीगर जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पहले भी ये जो आपके सामने पढ़ा इब्न रजब के हवाले से, वो फरमाते हैं कि ख़ास तौर पे कोई मखसूस फजीलत जो रजब में रोज़ा रखने के हवाले से वारिद नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊँ, इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल माद के अंदर उनके बारे में ये मिलता है कि उन्होंने वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये चीज़ ज़िक्र की है। वो फरमाते हैं कि इब्न क़य्यम ज़ादुल माद में फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, रजब में अगर कोई रोज़ा रखता तो वो उसको मना करते थे, मतलब ख़ास तौर पे रजब के अंदर रोज़ा रखने से हज़रत उमर मना फरमाते थे, ये इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने फरमाया है। इसके अलावा जिस वक़्त हम उन कुतुब को देखते हैं, बारहा मरतबा जो हमारा ये सिलसिला है इसमें हमने उन कुतुब का ज़िक्र किया, उनके मुसन्निफ़ीन वगैरह का ज़िक्र किया जो मौज़ू रवायात को या ज़ईफ़ रवायात को जमा करने के ऊपर लिखी गई। उनके अंदर अल-मौज़ूआत लिब्न जोज़ी, अल-मस्नूआ फ़िल अहादीस अल-मौज़ूआ वगैरह के अंदर इमाम सयूती की दीगर भी जो हैं, इनके अंदर अल-मौज़ूआत लिब्न जोज़ी के अंदर इमाम इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह ने रजब के हवाले से कुछ ख़ास रवायात, रजब में रोज़ा रखने के हवाले से उन्होंने ख़ास रवायात ज़िक्र की, और हर एक रवायत के ऊपर उन्होंने अलग से हुक्म भी ज़िक्र किया, बाज़ को मौजू ज़िक्र किया, बाज़ को शदीद ज़ईफ़ ज़िक्र किया। इसी तरह इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने भी अपनी अल-मस्नूआ फ़िल अहादीस अल-मौज़ूआ के अंदर रजब के हवाले से कुछ रवायात ज़िक्र की हैं जिनमें रोज़ों का ज़िक्र है कि रजब में जो पहले दिन का रोज़ा रखेगा, ये वो काफ़ी दिनों के रोज़ों के फ़ज़ाइल जो है वो ज़िक्र किए गए हैं। उनके अंदर उन्होंने रवायात के ऊपर फिर शदीद किस्म का नक़द भी की है। तो अगर कोई ज़्यादा तफसील से देखना चाहता है या रजब के अंदर जो दीगर रवायात इस हवाले से हैं, रजब की फ़जीलत में मतलब रोज़ा रखने की फ़ज़ाइल वगैरह के हवाले से, तो वो वहाँ पे इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह के अल-मौज़ूआत इब्न जोज़ी में और अल-मस्नूआ के अंदर भी देख सकता है। दीगर भी मुहद्दिसीन ने इसका इन रोज़ों के हवाले से जो ज़िक्र किए वो भी देख सकते हैं। ख़ुलासा हमारी सारी गुफ्तगू का ये हुआ कि अगर कोई रजब के अंदर कोई कज़ा रोज़ा रखना चाहता है, रजब के अंदर कोई मन्नत या नज़र वगैरह कर ली उसका रोज़ा रखना चाहता है, या उसकी अपनी एक रूटीन है, वो याम बीज़ वगैरह के रोज़े रखता है हर महीने के अंदर 3, 13, 14, 15 वगैरह के 13, 14, 15 के जो याम बीज़ के रोज़े मसनून भी है वो रखता है, या आम उसकी रूटीन है कि हर महीने में वो कुछ दिन रोज़े रखता है, ठीक है, या सम्मार जुमरात का या सम्मार और बुध के जो रोज़े मसनून है वो रखना चाहता है, या वैसे कोई रोज़ा रखता है, ठीक है, उसके ज़हन में ये इस तरह का कोई इत्क़ाद नहीं होता कि रजब के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस रोज़े साबित हैं या मखसूस कोई इस तरह की चीज़ साबित है, तो वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। मगर इस तरह की पोस्टें आवाम में फैलाना, और फिर जब सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें आती हैं, बारहा मरतबा ये हमारी 110 या 11 नंबर जो है वो सिलसिला वगैरह आपके सामने है, तो 111 नंबर रवायत, ये सारी की सारी वही हैं जो हमें सोशल मीडिया पे पूछी गई, जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे वहाँ पूछी गई या अलग से पूछी गई, हमने ख़ुद सुना किसी को बयान करते हुए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक दफ़ा रवायत के तौर पे बयान होती है, तो फिर जो उसको पोस्ट करता है, शेयर करता है, वो बस सवाब की नीयत से जनाब वो चलते चलते हज़ारों लाखों अफराद तक पहुँच जाती है। तो लिहाजा जिस वक़्त आपको रवायत सुने, तो जिस आलिम दीन के ऊपर आपको एतमाद हो, हदीस के हवाले से आपको पता है कि इनकी अच्छी तहक़ीक़ है, आप उनकी बात जो है वो उनसे पूछें, जी ये हदीस में आगे बयान कर सकता हूँ या नहीं। तो गुजारिश है कि हदीस के हवाले से हमें ख़ास तौर पे एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।